आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में। ये क्या होता है, इसको कौन ट्रैक करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको ऊपर या नीचे लेके आते हैं। फिर मैं बात करूँगा कि जो न्यू कमर्स हैं वो अपना क्रेडिट कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दूँगा। फिर इवन जो ऑलरेडी यहाँ पर लोग हैं वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उनका कम है तो। और फिर हम गलतियाँ क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर नीचे आता है। और फिर हम एक केस स्टडी करेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि क्रेडिट स्कोर कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई हैव इन स्टॉक फॉर यू गाइस टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू दाल फुल्का एंड फाइनेंस। किसी ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ, और मैं हूँ अमरदीप मान। एक किस्से से शुरू करते हैं। तो जब मैं एज अ स्टूडेंट आया था 2010 में यूएसए में, तो मैंने इतना खाया कि 2011 में मेरा दांत ख़राब हो गया एक, तो काफ़ी पेन होने लगा उसमें। तो इवेंचुअली मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। तो यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस रहता है बट डेंटल इंश्योरेंस आप नहीं खरीदते एज अ स्टूडेंट। तो उन्होंने मेरा दांत चेक किया और उन्होंने बोला कि आपका $2000 खर्चा आएगा, हमें कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो $2000 सुनते ही मेरे दांत की दर्द ठीक हो गई। तो मैं चला गया वापस वहाँ से। बट एक हफ्ते बाद पेन और वर्स हो गया, तो मैं फिर गया डेंटिस्ट के पास। तो मैं $2000 अफोर्ड नहीं कर सकता था एज अ स्टूडेंट। तो मैंने कहा कि यार कुछ ऊपर नीचे कर लो। कहते जी दांत तो हो सकता है ऊपर नीचे, पैसे तो नहीं हम करेंगे। तो मैं कहा ये भी सही है। तो मैं कहा कुछ तो ऑप्शन दो, मतलब मैं एज अ स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उन्होंने कहा कि ये ना क्रेडिट कार्ड बनवा लो, केयर क्रेडिट करके था कुछ तब। तो कहते कि आप हमें लाइक मंथली देते रहना अगर आप इकट्ठे इतने पैसे नहीं दे सकते तो। मैं क्या ओके ठीक है कर दो। तो कहते हैं अभी एप्लीकेशन हम डाल के देख लेते हैं और वो अप्रूव हो जाएगी एंड देन यू विल बी ऑल सेट। तो मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाली अपने सिस्टम में और वो अप्रूव नहीं हुई। तो कहते कि अप्रूव नहीं हुई। मैं क्या रीज़न? कहते हमें नहीं पता। मैं क्या मैं अभी तो पिछले साल आया हूँ, ना मैंने किसी के पैसे देने हैं, ना मैंने कोई उल्टा सीधा काम किया है, तो मेरी एप्लीकेशन क्यों नहीं अप्रूव हुई? तो वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि अमेरिका में मेरा क्रेडिट स्कोर 0 था। तो जब आप नए आते हो और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन या कुछ नहीं है, तो आप एक क्लीन स्लेट से शुरू कर रहे हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर 0 है और इसलिए मेरी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। चलो वो तो अच्छी बात ये थी कि मेरे एक दोस्त ने मेरी हेल्प की और मैंने उसके नाम पे क्रेडिट कार्ड वो बनवाया और अपना दांत ठीक करवाया। बट दैट्स द पावर ऑफ क्रेडिट स्कोर। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये बहुत ही पावरफुल है और इसको मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। तो ये हो गया किस्सा। अब बात करते हैं कि होता क्या है ये क्रेडिट स्कोर। तो ये एक नंबर रहता है 300 to 850 के बीच में। तो अगर आपका, आप ये लगा लो कि ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, अगर आपका जो नंबर है वो 750 प्लस है तो यू आर फाइन, आपको सब लोन्स ईजिली मिलेंगे, अच्छे रेट्स मिलेंगे, सब सही रहेगा। बट अगर आपका ये 500 से नीचे है तो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि बैंक आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वो आपको लोन वगैरह नहीं देंगे। इसकी मैं रेंज बताता हूँ आपको, एक्चुअल रेंज बताता हूँ कि किस तरह रहती है। तो अगर आप 800 to 850 की रेंज में हैं तो वो एक्सेप्शनल है, तो आपको बेस्ट रेट मिलेंगे, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी। एसेंशली आपको ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र आएंगे, आपको भी लगेगा कि मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं, मुझे क्यों भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत सही है।
ठीक है, फिर आएगा 740 टू 799, तो ये भी अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स लाई इन दिस रेंज, लाइक 25% ऑफ द पीपल इन अमेरिका वो इस रेंज में लाई करते हैं, 740 टू 799 में, दे बिलोंग टू दिस रेंज। फिर अगली रेंज है 670 टू 739, जो कि अच्छी मानी जाती है, बट हो सकता है आपको उतने अच्छे रेट्स ना मिले जो आपको 750 अबव या 800 अबव पे मिलेंगे। ठीक है, फिर है 580 टू 669, इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी, हो सकता है आपको लोन्स भी ना मिलें, अगर मिलेंगे भी तो वो बहुत ही हाई रेट्स पे मिलेंगे। और लास्ट रेंज है 300 टू 579, जिसको हम पुअर बोलते हैं, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ओनली सॉल्यूशन इज़ कि आपको क्रेडिट स्कोर अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि मतलब कहाँ किस कैटेगरी में कितने लोग हैं असेंशली। सो अगर आप 800 टू 850 के बारे में बात करें, सो 23 टू 24% अमेरिकन्स आर इन दैट रेंज। ठीक है, तो उनका क्रेडिट स्कोर 800 टू 850 के बीच में है। बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि ओनली 1.54% अमेरिकन्स हैव देयर क्रेडिट स्कोर एज परफेक्ट लाइक 850। तो वो रेंज हम नहीं भी हिट कर पाएँ तो इट्स ओके, क्योंकि सिर्फ 2% से भी कम लोगों का है 850, जिसको परफेक्ट स्कोर बोलते हैं हम। और 740 टू 799 में मैंने जैसे बोला कि 25% ऑफ द अमेरिकन्स आर इन दैट रेंज। फिर 670 टू 739, जिसको हम गुड कैटेगरी बोलते हैं, उसमें 22% अमेरिकन्स हैं। और 580 टू 669 में 16% लोग हैं। और 300 टू 579 में 15% लोग हैं, तो वो भी नंबर काफ़ी हाई है। तो ये थी किस तरह से लोग डिवाइडेड हैं स्कोर रेंज में। अब समझते हैं कि ये जो क्रेडिट स्कोर है, ये नंबर आता कहाँ से है, इसको कौन कैलकुलेट करता है। तो यूएसए में 3 मेन क्रेडिट ब्यूरोज हैं, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और ट्रांस यूनियन। ठीक है, ये जो 3 क्रेडिट ब्यूरोज हैं, ये आपकी सारी बोरोइंग हिस्ट्री ट्रैक करती हैं। आपने कब कार लोन लिया, कब होम लोन लिया, कब पेमेंट की, कब पेमेंट मिस हुई, कब नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, कब कोई लोन पे ऑफ हुआ, ये सारा कुछ आपका चिट्ठा पत्ता इन 3 क्रेडिट ब्यूरोज के पास रहता है। और उन फैक्टर्स के हिसाब से ये आपका स्कोर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्कोर कैलकुलेशन में 5 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इनको ध्यान से समझ लो। सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो है पेमेंट हिस्ट्री। तो 35% क्रेडिट स्कोर जो है वो इसका बना हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी आप पेमेंट करते हो अपने कार लोन की, होम लोन की, क्रेडिट कार्ड की, किसी भी लोन की, पेमेंट मिस नहीं करनी है। ठीक है, उसको ऑटो पे लगाओ। पहले मैंने गलती करता था, मैं पहले क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखता था, फिर मैं उसको जाके खुद पे करता था। तो ये करने से मेरी 1-2 बार पेमेंट मिस हो गई, तो मेरा क्रेडिट स्कोर नीचे गया। 50 से 100 पॉइंट्स तक आपका नीचे जा सकता है अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री इमैक्यूलेट नहीं है। तो पेमेंट नहीं मिस करनी। ठीक है, ऑटो पे लगाना है। लास्ट हमने पहले बात की थी इस बारे में कि जो आपका चेक इन अकाउंट है वो आपका पास थ्रू अकाउंट है, आपकी जेब है। तो वहाँ वो आपने अपने क्रेडिट कार्ड की कंपनी के लिए ऑटो पे सेट करना है। ठीक है, ताकि आप अपनी आफ्टर वाइल आप अपने दिमाग पे रिलाई नहीं कर सकते, आप याद नहीं रख सकते कि कौन से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कब ड्यू है, तो आपको ये ऑटो पे करना ही होगा। ठीक है, तो आपने ऑटो पे लगाना है। अब जब ऑटो पे लगाते हैं तो 2 ऑप्शंस आते हैं। एक आता है मिनिमम पेमेंट ड्यू का,
एक आता है स्टेटमेंट बैलेंस का। तो मैंने यहाँ भी लोगों को गलती करते हुए देखा। वो क्या करते हैं कि वो मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं ऑटो पे। वो रहता है $25 या $30, जबकि करना होता है कि आपकी स्टेटमेंट बैलेंस था जितना वो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 500 की क्रेडिट कार्ड परचेजेस किए, राइट। आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेट हुई, वहाँ आपने चलो ऑटो पे सेट किया हुआ, तो जब किया तो आपको दो ऑप्शंस आए, मिनिमम पेमेंट ड्यू $25 और स्टेटमेंट बैलेंस $500। तो आपने गलती से मिनिमम पेमेंट ड्यू कर दिया। अब होगा क्या, ठीक है, आपको कोई लेट फ़ी नहीं लगेगी, आपकी कोई मतलब आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको रिपोर्ट नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा, वो सब चलता रहेगा। बट उसका नुकसान क्या है कि आपकी जो बची हुई अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज दे हैव इनसेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, 21 to 22% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इस एग्जांपल में 500 आपने खर्चा किया था, आपने सिर्फ $25 भरे मिनिमम पेमेंट में, तो बाकी का जो $475 थे उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। और अगर सोचो आप यही करते रहे, आपने ध्यान नहीं दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके अगेंस्ट काम करेगा और आप डेट में जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 475 पे 21% लगा, फिर वो जो लगा था वो ऐड हो गया, फिर आपको 500 समथिंग पे लगेगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो ध्यान रखना आपने जब आप ऑटो पे सेट करो तो स्टेटमेंट बैलेंस का ऑप्शन चूज़ करना। तो ये हो गया पहला फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट। पेमेंट हिस्ट्री इंटैक्ट होनी चाहिए, 35% ये डिक्टेट करती है क्रेडिट स्कोर। दूसरा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि लेट्स से आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी $10,000 लिमिट है, और आपने लेट्स से उसमें से 5,000 का खर्चा किया, ओके। तो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 50% हो गई, ठीक है। 10,000 आपकी लिमिट थी, 5,000 आपने उसमें से यूज़ कर ली, तो 50% क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो गई। तो ये अच्छी नहीं है। तो बोलते हैं कि 30% से नीचे रखो, बट आइडियली आपको ये 10%, राउंड अबाउट 5 to 7% के आसपास रखनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ करवाओ, अगर आप उसमें सीलिंग हिट कर गए हो करंट क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ, तो एक नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो, ठीक है। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो फिर क्रेडिट कार्ड पे कम खर्चा करो थोड़ा, ताकि आप 5 to 10% रेंज में रहें। ना कि अगर 10,000 की लिमिट है तो 1,000 से ऊपर मत डालो क्रेडिट कार्ड पे। तो 30% ये काउंट होती है आपके क्रेडिट स्कोर के टूवर्ड्स। तो इसको भी ध्यान से आपने समझना है। तीसरी, तो ये हो गए 65%, दो चीज़ों का वेट हो गया, पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तीसरी है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। ये क्या होता है कि आपने सबसे पहले यूएसए में आके कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड या किसी तरह का भी क्रेडिट लिया था, तो आपका फर्स्ट क्रेडिट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने वेल्स फार्गो के साथ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था 2013 या 14 में, तो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री शुरू हो गई 2014 में। तो लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री आज की डेट के हिसाब से हो गई 12 साल, विच इज़ गुड। बट यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, क्योंकि इन 12 साल के दौरान मेरे पास काफ़ी ऑफ़र्स आए क्रेडिट कार्ड के, मैंने नए क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई किए जिन्होंने मुझे अच्छे ऑफ़र दिए, बट मैंने अपना वेल्स फार्गो वाला बंद नहीं करवाया। वो नहीं बंद करवाना आपने, ठीक है। उसको आपने चालू रखना कार्ड को, चाहे कोई भी नेटफ्लिक्स या अपने जिम की मेंबरशिप, कोई भी छोटी मोटी जो आपके रिकरिंग चार्जेस हैं उस पर डाल के रख दो, बंद नहीं करवाना आपने। तो ये होगी लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। ये इट अकाउंट्स फॉर 15%। तो आप देखो 80% जो आपका क्रेडिट स्कोर है इन तीन चीज़ों से बना हुआ है, पेमेंट हिस्ट्री,
क्रेडिट यूटिलाइजेशन और लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। बाकी 20% रह गया, जिसमें से 10% है क्रेडिट मिक्स। तो ये थोड़ा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, थोड़ा नहीं भी है। क्रेडिट मिक्स इज़ एसेंशली कि आपके पास कार लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो यू हैव लाइक अ मिक्स ऑफ क्रेडिट। बट ऐसा नहीं करना कि इसको इम्प्रूव करने के लिए आप फालतू में नए लोन लेते जाएं, बिकॉज दिस इज़ जस्ट 10% और इसका कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अपने आप ही हो जाती है। जब आप होम लोन लोगे, कार लोन लोगे, क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा, इन फ्यूचर स्टूडेंट लोन ले लोगे, तो ये अपने आप सही होता रहेगा। और जो बाकी का, तो ये थी 10%, तो हमारी होगी अभी 90% पे हम आगे। बाकी का 10% है न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज़। ठीक है, तो जब आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो जो ये 3 मैंने बताए क्रेडिट ब्यूरोज़, उनके पास इंक्वायरी जाती है। तो वो हार्ड इंक्वायरी होती है जो आपके क्रेडिट स्कोर को टेम्परेरली अफेक्ट करती है। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि एक साथ 10 जगह क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डाल दी तो वो स्कोर नीचे आ जाएगा टेम्परेरी, और अगर उस दौरान आपको लोन चाहिए होगा तो वो नीचे ही रहेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने, जब आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है तब आप उसको अप्लाई करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पता है कि मुझे अगले साल ट्रैवल करना है तो मैंने इसलिए कैपिटल वन का वेंचर एक्स कार्ड है वो अप्लाई किया। ठीक है, तो आपको ये स्मार्टली देखना पड़ेगा। तो ये 10% अकाउंट करता है, तो ये हो गया आपके 100%। बट जैसे मैंने बोला कि 80% तो आपके पहले 3 है, यूटिलाइजेशन, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री एंड पेमेंट हिस्ट्री। ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनको आपने इंटैक्ट रखना है। चलिए अब हम एक केस स्टडी करते हैं। तो थ्योरी हमने समझ ली क्रेडिट स्कोर के बारे में, बट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सपोज देयर आर 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त हैं, राहुल एंड विक्रम। ठीक है, तो जो राहुल है, तो लेट्स से बोथ ऑफ देम दे डिसाइड टू बाय अ हाउस। तो अब इन दोनों ने घर लेना है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको दोनों को घर पसंद आया। लेट्स से दैट होम इज़ फॉर $400,000, 4 लाख का वो घर है। ठीक है, दोनों यूएस में हैं ये लोग, और इन्होंने 20% डाउन दिया। सो जो आप डाउन पेमेंट देते हो एसेंशली घर ख़रीदने से पहले, वो इन्होंने 20% दी। तो 20% 4 लाख का हो गया 80,000। सो दे बोथ पेड $80,000 डाउन, और अब इनको मॉर्टगेज यानी लोन लेना पड़ेगा 3,20,000 का। ठीक है, 30 ईयर फिक्स। तो आज के रेट के हिसाब से बात करते हैं। ओके, तो राहुल का क्रेडिट स्कोर है 760, तो जैसे मैंने बोला था इट्स इन अ वेरी गुड रेंज। और विक्रम का जो क्रेडिट स्कोर है 620, विच इज़ इन अ फेयर रेंज। ठीक है, तो आज के रेट्स के हिसाब से राहुल को जो मॉर्टगेज रेट मिला वो था 6.5%। ठीक है, बट विक्रम को जो मिला वो मिला 8.1%, क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर कम था। ठीक है, अब समझते हैं अब होगा क्या, इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब ठीक है, राहुल की मंथली पेमेंट हुई 2023, और जो विक्रम की मंथली पेमेंट हुई वो हुई 2366। ओके, तो इनका ऑलमोस्ट मंथली डिफरेंस आया $350 का। अब एक बात बताता हूँ, जो मिलेनियर्स होते हैं वो कभी भी मंथ के हिसाब से नहीं सोचते कि मेरा महीने का खर्चा कितना। दे ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर, वो डेकेड्स में सोचते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अभी 30 साल का ले लेते हैं, लेट्स से इट्स अ 30 ईयर फिक्स लोन। तो ड्यूरिंग दिस 30 years विक्रम विल पे ऑलमोस्ट लाइक 1,25,000 एक्स्ट्रा टू हिज मॉर्टगेज कंपनी। 1.25 लाख वो एक्स्ट्रा देगा राहुल से। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। चलो ये तो ठीक है, एक्स्ट्रा दे रहा है, कोई बात नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए आप। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जो वो मंथली ज़्यादा दे रहा है $350, अगर वो उन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
लाइक लेट्स से फॉर 30 ईयर्स उन्हें इन्वेस्ट करता, और वो सिंपल एक S&P 500 में इन्वेस्ट कर देता पर मंथ $350, एंड लेट्स अज्यूम अ वेरी कंजर्वेटिव रिटर्न ऑफ 7%। S&P अभी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कर रहा है, बट लेट्स अज्यूम 7%, ठीक है। तो वो 30 साल बाद वो जो पैसे हैं वो ग्रो होके $4,19,000 हो जाते, ठीक है। सो अगर वो $350 S&P 500 में इन्वेस्ट करता रहता तो वो 30 साल बाद ग्रो होके ऑलमोस्ट लाइक $4.25 बन जाते। S&P 500 क्या है अभी के लिए इतना जान लो कि जब आप S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन टॉप 500 कंपनीज ऑफ US। जो टॉप की 500 कंपनीज हैं USA की, आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, ओके। अभी के लिए जान लो, इसमें डीप डाइव करेंगे जब हम इन्वेस्टिंग के फाउंडेशंस में जाएंगे या उस सीज़न में जाएंगे। तो टोटल गैप कितना बना, 1,23,000 तो उसने बैंक को दिए एक्स्ट्रा, प्लस ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उसने लूज़ की, तो ये टोटल मिल के ऑलमोस्ट $5.5 लाख हो गया, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज विक्रम का क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कम था, ही इज़ टेकिंग अ हिट ऑफ ऑलमोस्ट $5.5 लाख। तो समझे कि क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना इतना क्यों ज़रूरी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इस केस स्टडी के थ्रू। जब आपने वेल्थ बिल्ड करनी है तो आप महीने या दिन के बारे में मत सोचिए, आप डेकेड्स में सोचिए। सारे मिलीनियर्स उसी तरह सोचते हैं। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या आ रही है अगर मैं एक कार ओन कर रहा हूँ, घर ओन कर रहा हूँ। आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मत सोचिए प्लीज़, बात करेंगे इस बारे में भी। तो ये हो गई हमारी केस स्टडी। अब बात करते हैं, अच्छा जो हमारे न्यू कमर्स हैं USA में, अभी क्रेडिट नहीं इस्टेब्लिश हुआ है, वो कैसे क्रेडिट इस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। आई मीन इवन जो एग्जिस्टिंग भी हैं वो भी इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो पहली चीज़, आपका क्रेडिट ज़ीरो है। तो हमने पहले ही बात की थी कि आप अपने बैंक के पास जाइए, उन्हें बोलिए कि मुझे एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड दे दो, ठीक है। सिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या है कि आप बैंक को पैसे दोगे, थोड़े गिरवी रखोगे। लेट्स से आप बैंक को $1,500 दोगे, गिरवी रख दोगे उधर, वो आपको $1,500 का क्रेडिट कार्ड दे देंगे। अब आप जस्ट लाइक नॉर्मली हाउ वुड यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, उसको आप यूज़ करेंगे, लाइक उसकी पेमेंट करते रहेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से आफ्टर 12 मंथ्स आपने कोई पेमेंट नहीं मिस करी, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है, आई मीन पेमेंट इंटैक्ट है, तो बैंक क्या करेगा, आपको आपके $1,500 वापस कर देगा, ठीक है। आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपने पेमेंट उस क्रेडिट कार्ड की खुद से करनी है, ठीक है। वो 1,500 जो बैंक के दिए हैं वहाँ से पेमेंट नहीं आएगी, आपने खुद करनी है। वो आपने एज अ कोलेट्रल रखे हैं बैंक में। 1-1.5 साल बाद जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाएगी, वो आपको वापस कर देंगे। तो ये सबसे इजी ऑप्शन है। लाइक ये आप जा सकते हो, डिस्कवरेट का सिक्योर क्रेडिट कार्ड है वो बनवा सकते हो। आई मीन कैपिटल वन भी है एक ऑप्शन, वो बनवा सकते हो। बैंक ऑफ अमेरिका भी ये ऑप्शन देता है। तो आप इनमें से किसी भी बैंक के पास जा सकते हो और ये आपको हेल्प कर देंगे। एक ऑप्शन तो हो गया ये। दूसरा ऑप्शन क्या है, पर ये आपने ध्यान से यूज़ करना है। अगर USA में आपका ऑलरेडी कोई फ्रेंड या रिलेटिव काफ़ी टाइम से हैं और उनका क्रेडिट एस्टेब्लिश्ड है और वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, तो आप उन्हें बोलो कि मुझे एज एन ऑथराइज यूज़र ऐड कर ले भाई अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में, ठीक है। आपने उनसे कार्ड वगैरह मत लो, उन्हें सिर्फ इतना बोलो कि मुझे एज एन ऑथराइज यूज़र ऐड कर लो, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री धीरे धीरे बनती रहेगी। ना आपको बंदा बड़े ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने कोई ऐसा बंदा चूज़ कर लिया जो खुद ही फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं है और डेट में है, तो आपकी गेम शुरू होने से पहले ही ओवर हो जाएगी। तो बहुत ध्यान रखना आपने, आप
किस बंदे के ऊपर ऑथराइज यूज़र बन रहे हो, तो वो बंदा ध्यान से चूज़ करना, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो बंदा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप हो गए जो आप ईजिली कर सकते हो। देयर इज़ समथिंग एल्स टू, क्रेडिट बिल्डर लोन, जो कि क्रेडिट यूनियंस प्रोवाइड करती हैं, बट मैंने वो नहीं लिया था तो मुझे उस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट यू गाइस कैन ट्राई दैट इफ़ यू वांट टू। कॉन्सेप्ट सेम ही है सिक्योर क्रेडिट कार्ड की तरह, वो आपको लोन दे देंगे और आप उसकी पेमेंट भरते रहोगे और वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट करते रहेंगे वो क्रेडिट ब्यूरोज को, एंड देन यू विल बिल्ड योर क्रेडिट। अब एक और काम करना है आपने, चलो आपका क्रेडिट एस्टेब्लिश होने लग गया, आपने हर साल उसको मॉनिटर भी करना है। मॉनिटर कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने बोला 3 मेन क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं यूएसए में, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड ट्रांसयूनियन। आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके अकाउंट बना सकते हो और साल में एक बार ये आपको एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देते हैं। तो क्रेडिट रिपोर्ट आप देखो, अच्छे से ध्यान से देखो, कोई फालतू की चीज़ तो नहीं है उसमें, क्योंकि कई बार होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है ऑल्दो आप सारा कुछ सही कर रहे हो। उस केस में क्या होता है कि कभी कभी आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है, एसेंशियली आपका एसएसएन किसी के हाथ लग गया या कोई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप उनके हाथ लग गई आपकी, तो वो आपके नाम पे लोन ले लेते हैं, कोई क्रेडिट लाइन खोल देते हैं। तो इसलिए आपने इसको मॉनिटर ज़रूर करना है, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट ज़रूर देखें साल में एक बार। ठीक है, और स्कोर ट्रैक करने के लिए तो आजकल आपकी जो बैंक की एप्लीकेशंस हैं फ़ोन में, वो वही आपको क्रेडिट स्कोर बता देती हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप कैसे अपना क्रेडिट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ एक टिप देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने के लिए आप अपना क्रेडिट फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? आप एक्सपीरियन, ट्रांसयूनियन और तीसरी होगी इक्विफैक्स, इन तीनों ब्यूरोज़ की वेबसाइट पे जाइए, अकाउंट बनाओ और वहाँ जाके आपको ऑप्शन दिखेगी फ्रीज़ योर क्रेडिट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है क्रेडिट फ्रीज़ करने का? इसका मतलब ये है कि कोई वैसे ही बिना बात के आपकी क्रेडिट इंक्वायरी पुल नहीं कर सकता अनलेस आप उस क्रेडिट स्कोर को जाके अनफ्रीज़ करो एंड देन यू अलाउ देम। फॉर एग्जांपल, आपको पता है अपना कार लोन सेट है, होम लोन सेट है, सब कुछ सेट है, अभी आप इन नियर फ्यूचर आप कोई लोन नहीं ले रहे या कोई क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई कर रहे, तो अपना क्रेडिट स्कोर को फ्रीज़ कर दो। ठीक है, जब आपको लगेगा कि अच्छा अभी मुझे घर लेना है 1-2 साल बाद या कार लेनी है, तो आप उसको तब अनफ्रीज़ कर दो और फिर फ्रीज़ कर दो। तो ये आपके ऊपर है, जितनी बार मर्जी उसे फ्रीज़ करो, अनफ्रीज़ करो, बस ख़राब नहीं करना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टिप है। अब बात करते हैं कि हम गलतियां क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के अराउंड। ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, सबसे पहले हम गलती करते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ कैश में लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट ले लिया तो मतलब कर्जा हो गया, ओह ये क्या हो गया। ऐसी बात नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्रेडिट कार्ड लेने में। ठीक है, बट अगर आपकी हिस्ट्री रही है कि आप कर्जे में डूब जाते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहते हो, ठीक है, तो अवॉइड कीजिए। बट अगर आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो, टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन हैव, क्योंकि आजकल तो इतने पॉइंट्स मिलते हैं, यू कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड फॉर फ्री। ठीक है, इस तरह के कार्ड्स आ गए हैं, तो ये गलती नहीं करनी। आई मीन गैस हो, ग्रॉसरी हो, सब क्रेडिट कार्ड पे लो, पॉइंट्स बनाओ एंड देन यू कैन यूज़ दोज पॉइंट्स, कहीं भी यूज़ करिए, ट्रैवल के लिए, ग्रॉसरी के लिए, कहीं भी। तो सारा कुछ कैश में नहीं लेना। ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। मैंने दूसरी गलती क्या है कि हम जिस तरह हमारी क्रेडिट हिस्ट्री इस्टेब्लिश होती रहती है, हमें नए कार्ड के ऑफ़र्स आते रहते हैं और हम उन्हें, अगर हमें कोई कार्ड अच्छा लगता है तो हम उसे अप्लाई करते हैं। राइट, इससे होता है क्या कि जो आपने पहला कार्ड जो सबसे पहले लिया था, आपको लगता है बहुत सारे कार्ड हो गए, मुझे बंद करवा देने चाहिए, और आप उन्हें बंद करवाना शुरू कर देते हो, और उस चक्कर में आपका जो सबसे पहला कार्ड था, दैट इज़ योर सबसे लंबी हिस्ट्री थी जिसकी, वो आप बंद करवा देते हो। वो गलती नहीं करनी।
ठीक है, आप करवाइए बंद अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बट डोंट टच द वन विद विच यू स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, राइट? उसको खुला रखना आपने। फिर तीसरी गलती, जैसे मैंने बोला था कि एकदम आपको लगता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, मैं 10 जगह अप्लाई कर देता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? तो वो अवॉइड कीजिए। आई मीन दिमाग से चलिए, जब जिस कार्ड की ज़रूरत है तब अप्लाई करिए। आपने ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल के लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दो, ठीक है? आपको पता है आप ग्रॉसरी इज़ लाइक यूनिवर्सल, तो ग्रॉसरी का एक क्रेडिट कार्ड रख लो। या अगर आप गैस मतलब काफ़ी यूज़ करते हो गाड़ी में, राइट, आपका कम्यूट ज़्यादा है, तो एक गैस वाला ला के रख लो, ठीक है? तो उस तरह आपने स्मार्टली ये करना सारा कुछ। और फिर मैंने बोला था कि सिर्फ मिनिमम पेमेंट नहीं पे करनी है, आपने स्टेटमेंट बैलेंस पे करना ऑटो पे से, ठीक है? तो ये गलतियां आप अवॉइड कीजिए। गारंटी देता हूँ कि आपका क्रेडिट स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, ओके? और अब एक टिप देता हूँ, जैसे मैंने बोला था ना कि आप एज एन ऑथराइज्ड यूज़र ऐड हो जाओ किसी पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए आप उन्हें एज एन ऑथराइज यूज़र ऐड कर सकते हो अगर आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो तो। यूजुअली जो बैंक्स हैं वो 18 ईयर से नीचे नहीं ऐड करते, बट कुछ अलाउ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिटी बैंक है, ठीक है, मेरे पास उनका क्रेडिट कार्ड है, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को उस पे एज एन ऑथराइज यूज़र ऐड कर दिया। तो व्हेन दे टर्न 18 और वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू करेंगे तो उनकी ऑलरेडी क्रेडिट हिस्ट्री इस्टेब्लिश्ड होगी। तो या आप ये कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ठीक है? तो अब आपने एक काम करना है, अपना अकाउंट मैंने बोला है तीनों आपने ब्यूरोज़ में बनाइए। आप अगर अपना क्रेडिट नहीं यूज़ कर रहे, कोई इंक्वायरी नहीं आने वाली, तो उसको फ्रीज़ कर दीजिए। और अपना क्रेडिट स्कोर ज़रूर देखना आपने, ठीक है? तो ये ज़रूर करना। मैं डिस्क्रिप्शन में इन तीनों क्रेडिट ब्यूरोज़ के लिंक ऐड कर दूंगा इनकी वेबसाइट में, तो आप चेक कर सकते हो। वहाँ सिंपल ऑप्शन रहेगा फ्रीज़ योर क्रेडिट, वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और आप वो दे के अपना क्रेडिट फ्रीज़ करवा दो। बट हाँ, अगर कोई इंक्वायरी आने वाली है तो याद रखेंगे अनफ्रीज़ कर दें आप उसको, नहीं तो वो डिनाई हो जाएगी फिर, ठीक है? तो ये हो गया आज का एपिसोड क्रेडिट स्कोर के बारे में। अगला एपिसोड मज़ेदार होने वाला है। अगले एपिसोड में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे सारे भागते हैं, सारे देसी लोग भागते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के। बजटिंग ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं कंजूसी है, उसको तोड़ेंगे अच्छे से कि वो कंजूसी नहीं है, हाउ इट इज़ एक्चुअली फ्रीडम फॉर यू। तो उस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपने मेरा एक काम करना है, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड एंड दिस पॉडकास्ट इन जनरल किसी के काम आ सकता है, क्योंकि मे भी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं यूएसए आने की, कुछ लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे बट उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप ये एपिसोड प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि शायद उन्हें भी किसी ने नहीं बताया और वो भी खुद ही फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ें, तो ये उनको हेल्प करेगा। अगर आपके इस एपिसोड के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं या इन जनरल कोई क्वेश्चन है, तो आप जहाँ भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, अमेज़ॉन म्यूज़िक या यूट्यूब पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ मैं आंसर कर दूँगा। या आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं इस पॉडकास्ट का, दाल फुल्का फाइनेंस, वहाँ आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं dp यानी दाल फुल्का फाइनेंस @gmail.com। तो ये मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं हूँ अमरदीप मान और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।